बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर 14 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड हैं। और ये चैप्टर जो है वो बीकॉम पार्ट 1 पेपर बीएमएस बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से में शामिल है ये चैप्टर। और ये क्वेश्चन जो हैं चैप्टर नंबर कह लें या ये क्वेश्चनिंग नंबरिंग कह लें, ये सारे क्वेश्चन डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद बोरा साहब की जो बुक है वहाँ से लिए गए हैं और वही पंजाब में ज़्यादातर कॉलेजेस में बुक पढ़ाई जाती है। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो ये सारी थ्योरी जो है ना वो आपको आनी चाहिए। यानी कि थ्योरी पर आप लोग बोलोगे तो मैं जो है वो वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वही हैं जो कि आपने आईकॉम में या एफएससी में पढ़े हुए हैं। ओके, मैट्रिक्स क्या है? नंबर्स को जब आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज करके लिखते हैं तो उस पैटर्न को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैं मेरा जो मकसद है वो एक्सरसाइज सॉल्व करना है, क्योंकि पेपर्स आप करीब हैं तो थ्योरी या डेफिनेशंस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं। तो इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है और उसके बाद क्वेश्चन जो है वो 6 है जी। तो क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज दी 14.1 है और इस चैप्टर के टोटल जो हैं वो 3 एक्सरसाइजेज हैं। 14.1 जो एक्सरसाइज वो कदरे आसान है, उसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस, तो ये आपको आसान एक्सरसाइज लगेगी। लेकिन इस एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछ लेता है वो, तो इसलिए मैं पूरा चैप्टर ही आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो क्वेश्चन 3 में देखें तो इफ़ ए एंड बी टू मैट्रिक्सेस हैं और इसका जो ऑर्डर है वो 2 by 2 है, 2 रोज़ 2 कॉलम्स हैं और इसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में ए प्लस बी मैट्रिक्स फाइंड करना है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, फिर ए माइनस बी इनको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर 2a प्लस 3b फाइंड करना हमने, फिर उसके बाद शो दैट a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले बेटा हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो a प्लस बी जो है दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, तो a की जगह पे 2 3 1 5 और b मैट्रिक्स की जगह पे 0 3 -3 एंड -2। हमेशा वही मैट्रिक्स जो है वो प्लस माइनस हो सकते हैं जिनका ऑर्डर जो है वो सेम हो। ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। जैसे इसका ऑर्डर 2 by 2 है, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। हॉरिजेंटल एलिमेंट्स को रोज़ बोलते हैं और वर्टिकल एलिमेंट्स को हम कॉलम्स बोलते हैं। तो अब इनको बेटा ऐड कर दें, तो जो जैसे जैसे एलिमेंट्स पड़े हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दें। जैसे 2 + 0 करें तो ये आ जाएगा 2 + 0, 3 + 3 और फिर 1 प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाएगा तो 1 - 3 और 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 5 - 2। तो ये आ जाएगा बेटा 2 6 1 - 3 -2 5 - 2 जो है आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास a प्लस बी मैट्रिक्स जो है वो फाइंड हो गया। अब हम फाइंड करते हैं a माइनस बी मैट्रिक्स। a माइनस बी, तो a मैट्रिक्स की जगह पे मैंने लिखा 2 3 1 5 और b मैट्रिक्स की जगह पे लिखा, दरमियान में माइनस है, b मैट्रिक्स की जगह पे लिखा 0 3 और -3 -2। अब देखिए बेटा इसको माइनस करते हैं तो 2 - 0 3 - 3 फिर 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 + 3 हो जाएगा और 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 + 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 2 0 3 - 3 0 3 + 1 4 और 5 + 2 7। तो बिल्कुल ये आसान हलवा क्वेश्चन था। हलवा क्वेश्चन मीन आसान क्वेश्चन। तो a प्लस बी और a माइनस बी हमने फाइंड कर लिया बेटा। अब जो है थर्ड पार्ट के लिए 2a + 3b फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है
वो 2a फाइंड कर लेना चाहिए थर्ड पार्ट के लिए। तो मैं 2a जो है वो फाइंड करता हूँ, तो 2 बाहर लिखा और a मैट्रिक्स की जगह पे मैंने उसका मैट्रिक्स लिख दिया 2 3 1 5। तो ये आ जाएगा बेटा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2 और 2 5 ज़ार 10। इसके बाद हम 3b फाइंड कर लेते हैं, फिर इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 3 को बाहर लिखा और b मैट्रिक्स की जगह पे ये वाला मैट्रिक्स उसका जो दिया हुआ है 0 3 -3 -2, तो ये लिख लेंगे बेटा 0 3 -3 एंड -2। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, तो ये आ जाएगा 0, 3 3 ज़ार 9, 3 इंटू -3 -9, 3 इंटू -2 -6। सबसे पहले मैंने 2a फाइंड कर लिया बेटा, फिर 3b फाइंड कर लिया। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, क्योंकि थर्ड पार्ट में उसने कहा है 2a + 3b फाइंड करें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2a + 3b। तो 2a + 3b, 2a मैट्रिक्स जो हमने अभी फाइंड किया वो लिखेंगे और फिर उसके बाद 3b मैट्रिक्स जो फाइंड किया वो लिखेंगे। 2a जो है वो है 4 6 2 10, 4 6 2 10, और 3b जो मैट्रिक्स है अभी जो फाइंड किया वो है 0 9 -9 और -6, 0 9 -9 और -6। अब इन दोनों को बेटा हमने कर लेना है ऐड। ये आ जाएगा 4 + 0, ये एक स्टेप बढ़ा लें तो बेहतर है, 6 + 9, उसके बाद 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 - 9 और प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 10 - 6। तो ये बेटा मिल जाएगा हमें 4 15 -7 और 10 - 6 आ जाएगा 4। तो ये हमने फाइंड कर लिया 2a + 3b जो है 4 15 और -7 4। ये मैट्रिक्स फाइंड हो गया। अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि आप प्रूव करें कि क्या a + b = b + a है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये मैट्रिक्स में लाई करती है। a + b तो पहले हमने फाइंड कर लिया हुआ है, अब हम जस्ट b + a जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट के लिए यहाँ पे लिख देते हैं शो दैट a + b अभी हमने फाइंड किया है, वो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। वो है हमारे पास 2 6 - 2 3, 2 6 - 2 3, ये a + b है। अब b + a बेटा फाइंड करते हैं, तो b इधर लिखा, पहले लिख लिया, b मैट्रिक्स लिखता हूँ, फिर a मैट्रिक्स लिखता हूँ। b मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है 0 3 -3 -2, 0 3 -3 -2, और a मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 1 5, 2 3 1 5। अब इन दोनों को बेटा ऐड करते हैं, देखना 0 + 2 किया, 3 + 3, फिर -3 + 1, फिर है -2 + 5। ओके बेटा, इन दोनों को ऐड करो तो ये इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 6 -2 एंड 3। अब देखें a + b का जो मैट्रिक्स है वो भी तो यही बन रहा है, 2 6 -2 3, और b + a का भी यही मैट्रिक्स बन रहा है। तो हम लिख देंगे हैंस a + b = b + a। ओके बेटा, ये रिज़ल्ट जो है वो हमने वेरीफाई कर लिया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 3 है, बिल्कुल आसान सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया। तो इस तरह के भी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, तो इसलिए मेरा काम है सारे क्वेश्चंस, हर टाइप का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 जो है वो कंप्लीट होता है बेटा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है कि इफ़ a एंड b दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, फाइंड a एंड b इफ़ 2a - b = I आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेयर I इज़ आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 2। ओके, यानी कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यहाँ पर उसका जो ऑर्डर है वो 2 है। अब आप देखिएगा, तो सबसे पहले 2a - b = I। अब 2 बाहर लिखो और a मैट्रिक्स की जगह पे उसका जो मैट्रिक्स गिवन है वो लिख देते हैं 1a 2 3, माइनस लिखा और b मैट्रिक्स लिख देते हैं 1b 4
2a, और यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उन्होंने बोला हुआ है वो साथ उन्होंने कहा हुआ है कि ऑर्डर 2 है। ऑर्डर 2 का मतलब क्या है कि उसकी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये आ जाएगा 1 0 0 1। ठीक है बेटा, अब इस 2 को अंदर पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हर एलिमेंट के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 2, फिर 2a, 2 2 ज़ार 4, फिर आ जाएगा 2 3 ज़ार 6, माइनस ये आ जाएगा 1b और 4 2a, और ये आ जाएगा 1 0 और 0 1। ये एज इट इज़ लिख दिया हमने। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को जो है वो माइनस करना है। देखें 2 माइनस 1, फिर आ जाएगा 2a माइनस b, 4 माइनस 4 और 6 माइनस 2a। ओके बेटा, 6 माइनस 2a, ये आ जाएगा 1 0 0 1। 2 माइनस 1 1, 2a माइनस b, 4 माइनस 4 0 और 6 माइनस 2a एज इट इज़। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है बेटा a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे ही है। अब ये दोनों जो हैं वो इक्वल मैट्रिक्स हैं। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर सेम हो, जिसका जैसे इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। जब ये इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इनके जो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल लिखे जा सकते हैं। जैसे 2a माइनस b इज़ इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है, और ये जो है 6 माइनस 2a इज़ इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ से हम जो है वो a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 6 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2 है, माइनस 2a राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और 1 जो है वो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 5 इज़ इक्वल टू 2a, तो 2 इधर आके डिवाइड होगा तो 5/2 आ जाएगा बेटा। a की वैल्यू जो है वो 5/2 आ जाएगी। अब a की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमें b मिल जाएगा। वेरी सिंपल, यहाँ पर a की जगह पे 5/2 लिखा माइनस b, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस b इज़ इक्वल टू 0, तो 5 इज़ इक्वल टू b, तो b की वैल्यू जो है वो हमें क्या मिल गई? 5 मिल गई। ठीक है बेटा, इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। a और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी जो कि मिल गई है। ओके बेटा, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं a और b, और दोनों का जो ऑर्डर है वो 3/3 ऑर्डर है। a का ऑर्डर 3/3, 3 रोज 3 कॉलम, इसका ऑर्डर भी जो है वो 3/3 है। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है a प्लस b, तो a प्लस b के लिए हमने इन दोनों को सिंपल ऐड करना है। तो मैंने लिखा a प्लस b इज़ इक्वल टू, a मैट्रिक्स लिखा 1 4 3 2 1 8 1 1 2, प्लस किया b मैट्रिक्स 2 1 2 0 -4 8 और 6 1 4। ओके बेटा, इन दोनों को ऐड कर दो, सिंपल 1 + 2 4 + 1 3 + 2। ओके, फिर आ जाएगा ये 2 + 0 प्लस माइनस माइनस 1 - 4 हो जाएगा, फिर 8 + 8। मैं ये इसलिए स्टेप करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते, कोई जीनियस होते हैं, कोई मेरी तरह नालायक भी होते हैं, सही है, थोड़े से नालायक होते हैं मेरी तरह से, तो इसलिए मैं हर स्टेप जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 + 6 1 + 1 एंड 2 + 4। अब इनको बेटा ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 3 5 5, फिर आ जाएगा 2 -3 16 7 2 एंड 6। तो ये हमने a + b जो है वो फाइंड इस तरह से कर लिया बेटा। ओके, समझ आ रही है आप लोगों को? अब हमने फाइंड करना है सेकंड पार्ट 2a - 3b। अब सबसे पहले हम 2a और 3b फाइंड कर लेते हैं, और फिर उन दोनों जो मैट्रिक्स आएंगे उनको हम माइनस कर लेंगे। तो देखिएगा बेटा, मैंने लिखा 2a, 2 बाहर और a मैट्रिक्स लिख दिया, जो कि हमारे पास है 1 4 3 2 1 8 और 1 1 2। इस 2 को जो है बेटा अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6,
2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, फिर आ जाएगा ये 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। ओके बेटा, अब हमने 3b फाइंड करना है, तो 3 बाहर लिख दिया और b मैट्रिक्स लिखा मैंने 2 1 2 0 -4 8 और 6 1 और 4। अब 3 को बेटा हर एलिमेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 0 ज़ार 0, 3 4 ज़ार -12, 3 8 ज़ार 24, 3 6 ज़ार 18, 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12। अब बेटा हमने इन दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2a माइनस 3b। देखें 2a मैट्रिक्स लिखा 2 8 6 4 2 16 और 2 2 4 माइनस 3b जो है वो मैट्रिक्स लिखा मैंने 6 3 6 0 -12 24 18 3 एंड 12। ठीक है बेटा, अब इसको हमने करना है सब्ट्रैक्ट, तो देखिएगा ज़रा सब्ट्रैक्ट किस तरह से करना है। अच्छा, बाज़ बच्चे ये करते हैं कि इसमें डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करते हैं, फिर -3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें गलती होने के काफ़ी चांसेस हैं। अब 2a और 3b अलहदा फाइंड करो और बाद में उनको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये सबसे आसान और सिंपल मेथड है बेटा। यहाँ पे मैंने लिखा 2a माइनस 3b और ये आपके सामने मैं माइनस कर रहा हूँ, लिखा मैंने 2 -6 8 -3 और 6 -6। थोड़ा खुला खुला लिखें ताकि चेकर को चेक करने वाले को आसानी हो, खिचड़ी नहीं बनानी आपने। 4 -0 और 2 माइनस प्लस करें तो +12, 2 + 12, फिर आ जाएगा ये 16 -24, 16 -24। अब आ जाएगा 2 -18, ये आ जाएगा 2 -3, ये आ जाएगा 4 -12, 4 -12। ओके बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लें। 2 -6 -4, 8 -3 5, 6 -6 0, 4 -0 4, 12 + 2 14, 16 -24 करो तो कितना आएगा -8। 2 -18 -16, 2 -3 जो है वो -1 और 4 -12 करें तो -8। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर है 2a माइनस 3b का ये आंसर है बेटा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब उन्होंने पूछा है ए बी फाइंड करें। ए बी में हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लिखता हूँ ए बी के लिए थर्ड पार्ट जो है, यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल बोर नहीं होना आपने, साथ साथ रहना है। तो ए बी लिखा। अब सबसे पहले मैं ए मैट्रिक्स लिखूँगा 1 4 3 2 1 8 1 1 2। इसके बाद मैंने लिखा बेटा बी मैट्रिक्स 2 1 2 0 -4 8 6 1 एंड 4। मैट्रिक्स लिखने के बाद एक दफ़ा ज़रा चेक भी कर लेना चाहिए कि क्या मैंने ठीक भी लिखे हैं या नहीं। तो बिल्कुल सही लिखे हैं। अब इनको बेटा हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है कि फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, इस तरह से हमने इनको मल्टीप्लाई करना है बेटा। तो यहाँ पर आप देखिएगा 1 × 2 ये आ जाएगा 2, 4 × 0 +0, 3 × 6 +18। ओके, यानी कि फ़र्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर आप पेपर में भी इस तरह से एरो बना के सॉल्व करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। अब आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिखना है, जैसे 1 × 1 1, 4 × -4 -16 और 3 × 1 +3। फिर आपने फर्स्ट रो को बेटा थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 2 2 +4 × 8 4 8 = 32 और 3 × 4 +12 आ जाएगा। ओके बेटा, आपके सामने ये मैंने स्टेप किया है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या करना है
सेकंड रो को इसी तरतीब से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा सेकंड रो ये है 218, 218 को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ार 4, फिर 1 इंटू 0, 8 इंटू 6, 6 8 ज़ार 48। फिर सेकंड रो को बेटा सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना, 2 1 ज़ार 2, 1 इंटू -4, फिर 8 1 ज़ार 8। ओके, फिर आपने सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है बेटा, 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 8 ज़ार 8, फिर 8 4 ज़ार 32। समझ आ रही है आप लोगों को? अब इसी तरतीब से चलते जाना है और थर्ड रो को फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करना है। ओके, जैसे 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 0 0 एंड प्लस 2 6 आर 12। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू -4 2 1 ज़ार 2 बेटा आ जाए। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 8 8, फिर 2 4 ज़ार 8। ओके बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 प्लस 2 20 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 -16 प्लस 3 तो -12, और ये आ जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 12 तो ये आ जाएगा 46। ओके बेटा, ये आ जाएगा 48 प्लस 4 52, और 2 -4 प्लस 8 ये आ जाएगा बेटा 6। इसी तरह 4 प्लस 8 प्लस 32 ये आ जाएगा 44, और 12 प्लस 2 14, और ये बनेगा 1 -4 प्लस 2 जो है -1, और 8 प्लस 8 16, और 2 18 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमने ए बी मैट्रिक्स जो है वो फाइंड कर लिया। समझ रहे बात? तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन ये 5 था वो कंप्लीट होता है। ओके बेटा, मल्टीप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी की मल्टीप्लिकेशन जो है वो 10 मार्क्स की एक दो दफ़ा यूनिवर्सिटी में पूछी भी गई है, तो ये आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सेम इसी तरह का ही क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट के लिए a-3b फाइंड करना है, तो मैं 3b जो है पहले फाइंड कर लेता हूँ। तो 3 बाहर लिखा और b मैट्रिक्स लिखा मैंने, -2 5 4 0 3 -5 -1 4 2। ओके बेटा, अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 3 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया हर एलिमेंट के साथ तो ये बन जाएगा -6 15 3 4 ज़ार 12 0 3 3 ज़ार 9 3 5 ज़ार 15 -3 3 4 ज़ार 12 3 2 ज़ार 6। अब बेटा हम फाइंड कर लेते हैं a-3b। ए मैट्रिक्स लिखा मैंने 1 3 2 3 2 0 4 5 6। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे लिखा माइनस, और 3b मैट्रिक्स जो अभी हमने फाइंड किया वो लिखेंगे -6 15 12 0 9 -15 -3 12 एंड 6। अब बेटा एक बचपन का काम है आपका प्लस माइनस करना। ओके, अब माइनस करो इनको, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 6। ओके, फिर आ जाएगा 3 माइनस 15 और 2 माइनस 12। ओके बेटा, 3 माइनस 0 2 माइनस 9, और 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 प्लस 15। 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 प्लस 3 5 माइनस 12, और 6 माइनस 6 आ जाएगा बेटा। आपके सामने एक एक स्टेप जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ, सही है, ताकि समझ आ जाए। 6 प्लस 1 7, 3 माइनस 15 कितना होगा बेटा -12, 2 माइनस 10 -12 माइनस 10, 3 माइनस 7 15 7 -7 एंड 0। तो ये आ गया हमारे पास a-3b। ओके बेटा, अब हमने फाइंड करना है ए बी। जैसे क्वेश्चन 5 किया है उसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना बेटा। तो करते हैं। ए बी के लिए मैंने लिख लिया, ये दोनों मैट्रिक्स फाइंड करता हूँ।
लिखते हैं यहाँ पे AB। और कैलकुलेटर जो है ना, कैलकुलेटर के कुछ ट्रिक्स जो हैं उस पर भी प्लेलिस्ट में कैलकुलेटर ट्रिक्स के नाम से एक बना हुआ है फ़ोल्डर। उसमें आपको ये मैंने बताया है कि डिटर्मिनेंट डायरेक्ट कैसे पता करते हैं कैलकुलेटर से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आप कैलकुलेशन कर लें, सही है, और आंसर कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिएगा AB, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन नहीं था, ऐसे मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं अभी बता दूं। तो हम कैलकुलेटर से भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चेक कर सकते हैं, एडजॉइंट चेक कर सकते हैं, इन्वर्स कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट कर सकते हैं, ठीक है। -2 5 4 0 3 -5 -1 4 एंड 2 बेटा। इसको करते हैं मल्टीप्लाई और एक दफ़ा क्वेश्चन लिख कर दोबारा चेक कर लें कि क्वेश्चन सही लिखा है या नहीं लिखा। बाद बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन ही ठीक नहीं लिखते, तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है सारा और कोई मार्क्स नहीं मिलते। तो अब देखिएगा बेटा, इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इसमें समझाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अभी क्वेश्चन 5 में हमने किया बेटा। तो मैं लिखता जाता हूँ 1 × -2, 3 × 0 0, 2 × -1 -2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5, 3 3s are 9 और 2 4s are 8। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 4, फिर 3 × -5 बटा -15 और 2 2s are 4। अब अपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो -6 प्लस 2 0s are 0, 0 × -1 0, -0 लिख लें या +0 लिख लें, बात एक ही है। अब आपने सेकंड रो सेकंड कॉलम करना है, 3 5s are 15, 2 3s are 6, 0 × 4 0। फिर बेटा सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 3 4s are 12, 2 × -5 -10 और 0 × 2 0 आ जाएगा। फिर बेटा अपने थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 × -2 ये आ जाएगा -8, 5 × 0 +0 और 6 × -1 -6। फिर बेटा थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 5s are 20, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये, 5 3s are 15 और 6 4s are 24। फिर आ जाएगा बेटा थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 4s are 16, 5 × -5 -25 एंड 6 2s are 12। ओके बेटा, इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, ये आ जाएगा -4, इसको प्लस करें तो ये बनेगा 5 + 9 + 8, ये आ जाएगा 22 और ये बन जाएगा 4 - 15 + 4, ये आ जाएगा -7, ये आ जाएगा बेटा -6, ये बनेगा 21, 12 - 10 जो है आ जाएगा 2 और -8 और -6 -14। इसको ऐड कर लेते हैं, 20 + 15 + 24, ये आ जाएगा 59 और 16 - 25 + 12, तो ये आ जाएगा बेटा 3। तो यहाँ पे हमने AB मैट्रिक्स जो है वो फाइंड कर लिया, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन बेटा। ओके, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। तो ये 4 क्वेश्चन जो है वो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं बेटा, और इसको आप देखिएगा, पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, आपका बड़ा फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी कर दिया करें, कमेंट्स करने में कंजूसी ना किया करो आप लोग, सही है। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग ख़ुद भी मेहनत करें ज़रा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखो। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।